दुनिया में हो, लेकिन दूसरे लोगों को जो उनको नहीं सूट करता उन पर रोक लगा देते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरे दुनिया में हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। जिनको हम लिबरल डेमोक्रेसीज माना करते थे, चाहे अमेरिका को हम ले लें, चाहे यूरोप में बहुत सारे देशों को ले लें, फ्रांस को देख लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, ऑस्ट्रिया को ले लीजिए, उन सब देशों में इसी तरह के ड्रैकोनियन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे गए हैं जो कि हमारी सिविल लिबर्टीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी नहीं है। क्योंकि कोई देश कोविड को रोक नहीं पाया, चाहे जितना ड्रैकोनियन रिस्ट्रिक्शन आप इंपोज कर लें, चाहे जितना वैक्सीनेशन लगा लें। इजराइल में करीब करीब 100% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, 90% से ज्यादा, लेकिन वहां पर फिर भी कोविड केसेस खूब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लेकिन सर इजराइल की अच्छी बात यह है कि इजराइल अब धीरे धीरे, वहां की मैं एक साइंटिस्ट को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि हम लोग अपने मिस्टेक्स को कबूल कर रहे हैं कि हम लोगों से गलती हुई। खासतौर से उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजेस बंद करना हमारे लिए बहुत गलत था। तो वहां तो कम से कम ये बात हो रही है, वहां की सरकार भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर रही है, गलती स्वीकार कर रही है, क्योंकि वहां एक प्रकार का ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ तो गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ सोचिए कैसी स्थिति है कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी जो इनकी कमेटी है साइंस वाली एनटीडीआई, उसका एक मेंबर कहता है एक दिन पहले, डॉक्टर मुलियल, कि बच्चों को वैक्सीन की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उनकी इम्यूनिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री आकर के घोषणा कर देते हैं, 3 दिन के बाद उनकी कमेटी, आपने नहीं कहा है, उनकी कमेटी, सरकार की कमेटी के लोग, साइंटिस्ट, वो काबिल साइंटिस्ट, काबिल डॉक्टर, उनको ये बोल रहे हैं कि आपकी आवश्यकता नहीं है, उसको सेट असाइड करके। ये किसके इशारे पर चल रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक में है ना। हिंदुस्तान में तो जो रियल साइंटिस्ट हैं उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही। और जो रियल साइंटिस्ट हैं उनमें से कई लोग तो खैर अनफॉर्चुनेटली ये गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट वगैरह से पैसा लेकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों ने उनसे पैसा नहीं लिया है, जेकब मुलियल जैसे लोग, कई लोग हैं जो इसके खिलाफ इंटरनली बोलते हैं। लेकिन जो ये पॉल वगैरह, जिनको कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट थोड़ी है जिनको की कोविड रिस्पॉन्स टीम का हेड बना दिया है, के पॉल या क्या नाम है जो भी पॉल है, डॉक्टर विनोद पॉल। हाँ, वो श्री रेड्डी और विनोद पॉल, ये दोनों तो अभी एंथनी फॉची का हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत जी की कुवार दी इंडियन एंथनी फॉचीज, तो उसमें इन लोगों का नाम सबसे ऊपर में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लोग, इन लोगों को कोई इसकी वायरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी की कोई समझ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग जो है हम लोगों का कोविड रिस्पॉन्स लीड कर रहे हैं। और इन लोगों के मतलब ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को तो पैसा ही मिला हुआ है बिल गेट्स वगैरह से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी हो गई है। अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देकर के बताती है कि भाई वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये आपके चॉइस पर है, आप लेना है लीजिए, नहीं ये वॉलंटरी है, बावजूद इसके वो फिर अपने उसमें लिख देता है कि एडवाइजेबल है ये, और उसको आधार बना करके डिफरेंट स्टेट्स जो है वो बारे न्यारे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पुलिस वाले मास्क देखेंगे, वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाओ, लोगों की नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। गार्ड, प्राइवेट कंपनीज में तो नॉर्मल गार्ड कहता है मोदी का सर्टिफिकेट दिखाओ। एक महिला हमको पुणे से फोन कर रही थी कि उनके हस्बैंड डायबिटिक हैं, वो 2 डोज ले चुके हैं, फिर गार्ड ने उनको कहा कि मोदी जी का वैक्सीन का सर्टिफिकेट हमें दिखाओ, तब हम तुमको अंदर जाने देंगे। अब हमें ये बताइए प्रशांत जी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग जो इस तरह का ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये किसका उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है? नहीं, देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही अथॉरिटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ये ऑर्डर इशू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट आरटीआई के जवाब में तो ये कह रही है कि भाई वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर भी ये कह रही है, लेकिन कोई ऑर्डर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इन्होंने इशू नहीं किया है जो ये कहता है कि वैक्सीन को किसी भी सर्विस के लिए कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा ऑर्डर इशू कर दें तब फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो ये ऑर्डर्स हैं, जो कि वैक्सीन मैंडेट्स जिनको हम कहते हैं, ये तब मेरी राय में इलीगल हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन हम लोगों ने तो ये स्टेट के मैंडेट्स दूसरे आधार पर चैलेंज करे हैं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि हर एक इंडिविजुअल का बिल्कुल फंडामेंटल राइट है कि वो कोई दवाई ले या ना ले, कोई वैक्सीन ले या ना ले, अनलेस उसके ना लेने से वो दूसरे लोगों को हैजर्ड पोज कर रहा है, तब अलग बात है। लेकिन मैं कोई दवाई लूं, मेरा अपने शरीर पर पूरा मौलिक अधिकार है कि मैं कोई दवाई लूं कि ना लूं, अपने लिए वैक्सीन लूं कि ना लूं, मुझे अपने कॉस्ट बेनिफिट्स वे करके तय करना पड़ेगा। कोई अथॉरिटी, कोई सरकार मुझको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई ये तुम्हारे लिए वैक्सीन अच्छा है, तुम ले लो। लेकिन अगर वैक्सीन ना लेने से इफ आई पोज ए पब्लिक हेल्थ हैजर्ड टू अदर्स, तब फिर मुझको वो हैजर्ड पोज करने से रोका जा सकता है। लेकिन ये तो क्लियर हो गया है, अब सारी स्टडीज ये दिखा रही हैं कि वैक्सीन लेने से आप ना तो अपने ऊपर इन्फेक्शन रोक सकते हैं, ना ही उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करना रोक सकते हैं। तो यानी आप वैक्सीन लें या ना लें, आप उतना ही बड़ा थ्रेट हैं टू अदर पीपल जितना वैक्सीन लेने से। तो देयरफॉर अब तो सिर्फ ये इशू है कि भाई, वो ये कहते हैं कि भाई तुमको सीरियस इलनेस नहीं होगी अगर तुम वैक्सीन ले लो। तो मुझे ये तय करना है कि भाई मुझे क्या चांस है सीरियस इलनेस होने का। मैं अभी एक इंग्लैंड के डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था जो कहता है कि मैं मानता हूं कि वैक्सीन सीरियस इलनेस से आपको बचा सकती है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वैक्सीन के कितने और एडवर्स इफेक्ट्स निकलेंगे। धीरे धीरे निकलते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। और जब मैं हेल्दी हूं, मैं एक हेल्दी डॉक्टर हूं, मुझे अब कोविड हो भी चुका है, तो मुझे पता है कि मेरे लिए रिस्क इस कोविड से हार्डली कुछ है, 0 करीब करीब रिस्क है। तो मैं ऐसा अनसर्टेन वैक्सीन क्यों लूं जो मुझे सीरियस इलनेस से बचाएगा? सीरियस इलनेस का तो मुझे वैसे ही चांस नहीं है, हार्डली कोई चांस है। तो मैं ऐसा वैक्सीन क्यों लूं जिसके अभी एडवर्स इफेक्ट्स धीरे धीरे पता लगते जा रहे हैं?
तो इसलिए वो तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप अपने रिस्क बेनिफिट्स देख कर वे कर कर तय कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि भाई अगर तुम ये वैक्सीन नहीं लोगे तो तुमको हम ट्रेन में नहीं बैठने देंगे या तुमको हम नौकरी नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह। इस आधार पर हम लोगों ने चैलेंज किया। हमने कुछ बच्चों की रिपोर्ट्स दिखाई थी अपने शो में कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई ये वैक्सीन के बाद।